नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन इस पूरी कवायद को लेकर एक बार फिर से कल जयपुर आ रहे हैं। वे 2 दिन तक कांग्रेस विधायकों से रायशुमारी कर जानेंगे कि कौन सा मंत्री कैसा काम कर रहा है, संगठन की कितनी सुनवाई होती है। साथ ही जिला अध्यक्षों और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी माकन उनसे राय जानेंगे। इसके बाद आगे का स्वरूप तैयार होगा। सूत्रों के अनुसार विधायकों को अजय माकन से मिलवाने की जिम्मेदारी सरकार मुख्य सचेतक महेश जोशी को दी गई है। वे 50-50 के ग्रुप में विधायकों को माकन से मिलवाने का काम करेंगे। इसके लिए सूची तैयार कर ली गई है। वैसे अभी तक ये मेल मुलाकात का कार्यक्रम विधानसभा में किया जाना है, लेकिन अंतिम समय में जगह बदली जा सकती है। विधायकों से 1-to-1 के दौरान राजनीतिक मसलों को लेकर बात होगी। इनमें मंत्रियों को परफॉर्मेंस को लेकर विधायकों से पूछा जाएगा। इसके साथ ही संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी उनकी राय जानी जाएगी। माकन कांग्रेस को मजबूत करने के सुझाव भी लेंगे। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर बातचीत होगी। सभी विधायक आज जयपुर पहुंच जाएंगे और उन्हें अलग अलग समय पर बुलाने के लिए फ़ोन किया जाएगा। प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे 28 और 29 को विधायकों से संगठन, जिला अध्यक्षों, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर रायशुमारी करेंगे। माकन ने ये भी कहा था कि मंत्रिमंडल फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों को अभी कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती है। माकन ने कहा कि सब नेताओं ने आलाकमान पर भरोसा जताया है, किसी में कोई विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस के संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपने दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन के पदों को लेकर सीएम अशोक गहलोत से गहन विचार मंथन किया था। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर मंत्रियों के नामों और हटाए जाने वाले मंत्रियों को लेकर बात हुई थी। अब 2 दिन के संवाद के बाद माकन अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट में सारे बिंदुओं का समावेश किया जाएगा। साथ ही विधायकों की भावनाएं, मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की भी समीक्षा होगी। सूत्रों के अनुसार दोनों नेता एक फॉर्मूला लेकर आए थे। इसमें पायलट गुट के विधायकों को मंत्री पद देने और राजनीतिक नियुक्तियों में भागीदारी को लेकर बातचीत हुई थी। पायलट गुट अपने कोटे में 6 मंत्री बनाना चाह रहा है, लेकिन गहलोत गुट इस पर तैयार नहीं है। वे यह तर्क दे रहे हैं कि उन्हें निर्दलीयों में से 2 या 3 और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों में से 2 मंत्री बनाना है। भारतीय हॉकी टीम ने अपने तीसरे मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हरा दिया। पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम छाई रही। तेज आक्रमण और मजबूत रक्षा पंक्ति के आगे स्पेन की एक न चली। इससे पहले मनु भाकर, सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित युगल के दूसरे स्टेज में पहुंची, लेकिन दूसरे दौर में मनु भाकर और सौरभ चौधरी वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अभिषेक वर्मा और यशस्विनी सिंह देसवाल पहले दौर में ही बाहर हो गए थे। इसके अलावा टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को तीसरे मैच में चीन की मान लांग के आगे हार का सामना करना पड़ा। वहीं बैडमिंटन से सात्विक और चिराग की जोड़ी भी बाहर हो गई। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में पुलिस सेवा के कैडर स्ट्रक्चर का पुनर्निर्धारण करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में राज्य गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान पुलिस सेवा कैडर में अब पदों की संख्या 867 से बढ़कर 997 हो जाएगी। प्रस्ताव में राज्य पुलिस सेवा कैडर के आखिरी बार निर्धारण के बाद सृजित या समाप्त विभिन्न वेतनमान के पदों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इसकी लंबे समय से आवश्यकता जताई जा रही थी। गृह विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक राजस्थान पुलिस सेवा के नए प्रस्तावित कैडर में हायर सुपर टाइम स्केल के 2 पद, सुपर टाइम स्केल के 137 पद और चयनित वेतनमान के 111 पद शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ वेतनमान के 140 और साधारण वेतनमान के 607 पद शामिल हैं। पुलिस सेवा के कैडर स्ट्रक्चर का पुनर्निर्धारण होने से ऑफिसर्स की कमी को दूर किया जा सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, निगमों और प्रतिष्ठानों को निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। आम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाले केंद्र के विभागों, उपक्रमों, निगमों और प्रतिष्ठानों को अब राज्य सरकार निःशुल्क भूमि का आवंटन कर सकेगी। वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं करने वाले विभागों को भी निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री गहलोत से इस फैसले से केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों और अस्पतालों आदि को निःशुल्क भूमि मिल सकेगी। गौरतलब है कि राजस्व विभाग के 2 मार्च 1987 के एक सर्कुलर में केंद्र सरकार के विभागों आदि के लिए कीमत लेकर भूमि का आवंटन करने का प्रावधान है। सीएम गहलोत की मंजूरी के बाद अब इस परिपत्र में बदलाव किया जाएगा।
राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने के लिए गठित की गई समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। भर्ती प्रक्रिया में सुदृढ़ीकरण और इसमें सुधार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कमेटी का गठन किया था। समिति के अध्यक्ष और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन ML कुमावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर उनको यह रिपोर्ट सौंपी। प्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं को निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप संपन्न करवाने के मकसद से यह उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा समिति गठित करने के बाद इसकी पहली बैठक 13 अप्रैल 2021 को हुई थी। इसके बाद समिति ने कुल 13 बैठकें की। समिति ने विभिन्न भर्ती एजेंसियों के साथ समन्वय और विस्तृत विश्लेषण के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। समिति के चेयरमैन ML कुमावत के मुताबिक 10 अप्रैल 2021 को गठन होने के बाद से ही समिति ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और विभिन्न विभागों के साथ ही भारत सरकार और अन्य राज्यों को भर्ती बोर्ड से निरंतर संवाद कर सूचनाओं का संकलन किया। भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के उपाय, विभिन्न सेवा नियमों की समीक्षा करने, समान पात्रता परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक विवादों को उत्पन्न होने से रोकने के संबंध में भी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं। कमेटी को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन जैसी स्थितियों के चलते इसमें 2 महीने का अतिरिक्त समय लग गया। इस तरह 3 महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इस दौरान मुख्य सचिव निरंजन आर्य और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा के साथ ही समिति सदस्य पूर्व IAS खेमराज, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक महावीर प्रसाद, RPSC सचिव शुभम चौधरी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सलाहकार बद्री नारायण और संयुक्त शासन सचिव कार्मिक जय सिंह भी मौजूद रहे। राजस्थान में मंगलवार को अच्छी बरसात के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज मानसून राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सक्रिय है। ऐसे में पूरे कुछ इलाकों को छोड़ पूरे प्रदेश में ही बरसात के आसार हैं। इधर स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ने केवल पूर्वी राजस्थान में ही बरसात होने की संभावना जारी की है। इस बीच सीकर जिले में कल शाम की बरसात के बाद आज सुबह की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई, जिससे अंचल का मौसम सुहाना हो गया। बादल घिरे होने पर पूरे शेखावाटी अंचल में मंगलवार को बरसात होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, कोटा, करौली, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर व टोंक जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन व आकाशीय बिजली चमकने के साथ बरसात की संभावना है। इनमें अलवर, भरतपुर व धौलपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर व नागौर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और आकाश में बिजली चमकने की संभावना है। इधर स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम व कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, बाकी ओडिशा, रायलसीमा और लक्षद्वीप में 1 या 2 स्थानों पर मध्य बारिश के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। शेखावाटी में लंबे समय की उमस भरी गर्मी के बाद सोमवार शाम को मौसम में कुछ बदलाव हुआ। अंचल के चिड़ावा, सीकर शहर व खंडेला सहित कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बरसात हुई, जिससे मौसम सुहाना के साथ गर्मी से हल्की राहत मिली। मंगलवार सुबह भी कई इलाकों में हुई हल्की बरसात के बाद से बादल घिरे हुए हैं, जो बरसात की संभावना जता रहे हैं। धन्यवाद।